नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में बात करेंगे सिरमौर विधानसभा की, जहां सड़क को लेकर ग्राम वैशनपुरवा में ग्रामीण इकट्ठा होकर लगातार 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे और फिर चर्चा भी करेंगे। रीवा के सिरमौर में सड़क नहीं, ग्रामीण हो रहे परेशान। 1 साल से दे रहे धरना प्रदर्शन, 4 साल से हो रहा सड़क का निर्माण। सड़क का ढांचा तो बना, लेकिन नहीं बनी सड़क। मामले से अनजान जिम्मेदार। रीवा जिले के सिरमौर में 4 साल पहले सुदूर सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन उस सड़क पर ग्राम पंचायत की ओर से मिट्टी डालकर सड़क का ढांचा तो बना दिया गया, लेकिन मुरम या डस्ट नहीं पड़ने के कारण वही सड़क किसकी जान ले लेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि उस सड़क में बरसात में मिट्टी तो बह गई, अब बड़े बड़े बोल्डर पत्थर निकल कर रोड पर पड़े हैं, जिसके कारण पैदल निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं बात करें ग्राम पंचायत के भ्रष्ट अधिकारियों की, तो इसी सुदूर सड़क पर 5 जगह पानी निकासी के लिए पुलिया बनी थी, जो कि प्रस्तावित है, लेकिन ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच तो किसका उनको संरक्षण प्राप्त है, इतना निर्भय होकर जो मलाई छान रहे। में पब्लिक है, यहाँ के जनसंख्या है और यहाँ पे लगभग हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, हरिजन सब लोग रहते हैं। और यहाँ पे आज करीब आज़ादी के 70-75 वर्ष बादों भी हम लोग रास्ते विहीन हैं। हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हम लोगों ने लगभग बहुत मेहनत की और ये जो एकमात्र यही पुश्तैनी रास्ता 5 गांवों के लिए है, वैशनपुरवा, गगहना, डांडी, खैरावारी, हरिजन बस्ती के लिए एकमात्र यही पुश्तैनी रास्ता था, जिसमें शासन की उदासीनता एवं हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के लापरवाही कारण आज भी हम रास्ता विहीन हैं। आपके यहाँ से दिव्यराज जी विधायक हैं, 2 पंचवर्षीय से विधायक हैं। आपने उनसे संपर्क किया, उनसे बताया कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है? हमने कई बार माननीय विधायक महोदय से संपर्क किया। हमने 2017 में अपने गांव में एक टूर्नामेंट करवाया था, उसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप अपने परिवार के बीच की जो जमीन है उसको मध्य प्रदेश शासन के रूप में अत्तोजन करा के उसमें रोड बनवाइए। उसके बाद जो दूसरे की जमीन बचेगी लगभग 100 मीटर तक, उसका हम कलेक्टर महोदय के द्वारा अधिग्रहित करवा के आपको रास्ता देंगे। पर आज तक इस विषय में कोई पहल नहीं की गई, जबकि बाद में ये कहा जाता है कि माननीय कलेक्टर महोदय को अधिग्रहित करने की कोई शक्ति ही नहीं है। इस रोड के संबंध में कहना ये चाहते हैं कि आज के 2 पंचवर्षीय पहले माननीय विधायक जी जब यहाँ से चुनाव लड़ने आए तो लोगों ने असंतोष व्यक्त किया, कहा कि प्रत्याशी बहुत बचपनेदार है, लड़कवा है। तो हमारे विधायक जी ने उसका खंडन करते हुए कहा था कि सिरमौर विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है और इसमें लड़कवा कैंडिडेट को इसलिए चुना गया है जिसमें भागदौड़ की ज़रूरत बहुत है। भागदौड़ की ज़रूरत को देखते हुए माननीय विधायक जी को यहाँ कैंडिडेट बनाया गया। 2017 में हमारे भतीजे कीर्ति कुमार उपाध्याय ने क्रिकेट कराया, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भी माननीय विधायक जी पधारे। उनसे हमने ये अनुरोध भी किया कि आज भारत इतना प्रगति कर चुका है कि चंद्रलोक की कल्पना करता है और हमारा 1 गांव, 3 गांव, 4 गांव, ये जो वैशनपुरवा का गहना जो बचा है इसमें रास्ता नहीं है। आए दिन वृद्ध लोगों की बीमारी के पीरियड में या किसी दुर्घटना के पीरियड में रोड तक ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने, विधायक जी ने कहा कि आप लोग अपने पट्टे की हराजी को अतिरंजित करवा कर अपने गांव में रास्ता बनाइए, जब दूसरों के ज़मीन की बात आएगी तो मैं उसका मुआवजा दिलवाऊंगा या कलेक्टर साहब से अनुरोध करके और इस रोड को पास करवाऊंगा। पिछले 5 साल से 10 साल के बीच में कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हमारी भाभी हैं, उनका गायत्री देवी नाम था। रात को 9 बजे उनकी तबीयत खराब हुई, 10 बजे गाड़ी की व्यवस्था की गई, गाड़ी घर तक नहीं पहुंच पाई, रात भर उनको घर में रखना पड़ा। सवेरा होते होते रोड में ले जाते उनका निधन हो गया। इसी तरह हमारे बड़े भाई सुरेश चंद्र उपाध्याय का 3 दिन पड़े रह गए, रास्ता न होने की वजह से उनको कहीं नहीं ले जाया जा सका, उनका भी निधन हो गया। आए दिन औरतों के प्रसव की जब समस्या आती है तो या तो उनको चारपाई में ले गया लाद के ले जाया जाता है,
या तो उनको घसीटते हुए टांग के एक जानवर की तरह अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रोड में लाना पड़ता है। माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि आप लोग अधिग्रहित करवा के ज़मीन देंगे, अपने गांव में रास्ता बना लेंगे, जो बचेगी उसको हम पूरा कराएंगे। पर आज अब विधायक जी से कई बार संपर्क किया गया, कई बार उनसे कहा गया, तो हर बार यही उनका आश्वासन होता है कि हमको आप विधायक बना दो, हम रोड बनवा देंगे। माननीय विधायक जी ने आए यहाँ, बड़ी मुश्किल में मोटरसाइकिल से लाद के उनको लाया गया और उनके सामने भी ये प्रार्थना किया गया कि श्रीमान जी वोट कैसे पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि वोट डलवाइए, फिर इसके बाद हम रोड बनवा देंगे। हर बार यही आश्वासन दिया जाता है। और रोड की समस्या ये है कि प्रसव में सभी औरतों को इतनी बड़ी तकलीफ होती है कि आए दिन कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके प्रसव के साथ यहीं रास्ते में बच्चे हो जाते हैं, या कि वो गर्भवती महिला भी दवा के अभाव में मर जाती है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती है। यही मेरा कहना है। जमीन बैसनपुरवा से गगहाना तक 4 परिवार के बीच से 3 एकड़ अधिग्रहित की गई। ये सड़क कितने ग्रामों को जोड़ती है, कितने गांव? ये सड़क बैसनपुरवा गगहाना के 4 टोला, गगहाना पंडितान बस्ती, गगहाना हरिजन बस्ती, गगहाना डाणी पर कोटवार बस्ती, गगहाना खैराबारी, भिटौहा का खैराबारी है। 5 टोला 5 गांव के रास्ता है और 5 गांव के लोग करीब 800 से 1000 के पोलिंग है, सभी इसी पोलिंग में जाते हैं। आज की समस्या ये है कि आज अब वोट न देने के लिए हम लोग मजबूर हैं, अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। तो जैसे कि आपको बता दें, वहीं जब इस मामले को लेकर इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने सड़क ग्राम पंचायत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीईओ जनपद पंचायत से बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि जांच करवाता हूं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीईओ जांच ऐसे साहब से करवाते हैं जो वो भी उनके साथ मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत को गौशाला बना दिया गया है। अब सवाल ये भी उठता है कि ग्राम पंचायत को गौशाला बनाने का आदेश आखिर मिला किसकी तरफ से था? इतनी ही सारी यहाँ पर जब अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं तो सीधा सीधा हाल जान सकते हैं कि परेशानियों का तो अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन इस मामले में जो अनजान बनकर बैठे हैं अधिकारी, वो कुछ कहने को ही तैयार नहीं है। 1 साल से ग्रामीणों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, 4 साल से सड़क बन रही है, लेकिन उसके बाद भी इस मामले पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? वोट मांगने लोग पहुंच जाते हैं, नेता वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन रोड नहीं बनवाते हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि वोट का बहिष्कार किया गया, लेकिन उनके समझाने के बाद ग्रामीणों की तरफ से, भोली भाली जनता है उनकी तरफ से वोट तो डाल दिया गया, लेकिन लगातार यहाँ पर फिर वही देखने को मिला कि ग्रामीण अब भी परेशान है। 1 साल का समय कम नहीं होता है, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से, रोड नहीं बनी है। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष उपाध्याय सिरमौर से हमारे साथ जुड़ गए। पहले जानते हैं पूरा मामला। मनीष, जैसे कि ये पूरा मामला आखिर सड़क को लेकर ही सामने आया है कि सड़क की वजह से यहाँ पर 1 साल से ग्रामीण जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा जानकारी दीजिए पूरे मामले की। कौन आ गया? जी हेलो जी, मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम पंचायत भिटौहा में जी एक सुदूर ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एक सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन इस सड़क में केवल मिट्टी का ढांचा बना के सड़क में मिट्टी बिछा के छोड़ दिया गया और जब बरसात हुई तो वो मिट्टी बह गई और बड़े बड़े जी मनीष जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जी मनीष, ये जानना चाहेंगे कि कब से ये सड़क बन रही है, क्योंकि जैसी जानकारी आई कि 4 साल से लगातार सड़क बन रही है और उसके बाद प्रदर्शन जो है ग्रामीण 1 साल से लगातार कर रहे हैं। अब तक इस मामले में कोई संज्ञान लिया क्यों नहीं जा रहा? आखिर परेशानी कहाँ आ रही है? ये सब इनके अधिकारियों की मिली भगत के कारण से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 4 वर्षों से इस रोड में काम लगा हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो जिला यहाँ जनपद पंचायत में सीओ साहब बैठे हैं, उनसे हमारे द्वारा कई बार बात की गई, बस वही बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई कराते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। लेकिन आज 3 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ जो ग्राम पंचायत में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, सचिव बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, इनके द्वारा कुछ नहीं किया जाता, ना इनको कुछ मालूम ही है क्या योजनाएं चल रही हैं, कहाँ क्या करना है, कोई काम इनके द्वारा नहीं किया जाता है। जी,
तो जैसे ग्रामीण, आपका कहना है कि सचिव और सरपंच पद पर बैठे जरूर है लेकिन कोई जानकारी नहीं, कुछ काम किया नहीं जाता, तो यहाँ पर जो ग्रामीण रहते हैं अभी तक उनकी तरफ से इनको लेकर कोई यहाँ पर परेशानी खड़ी नहीं की गई है कि आखिर जो जिनको जिम्मेदारी देकर पद पे बिठाया गया है वही इनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं, तो ग्रामीणों की तरफ से कैसा रुख रहा है इनकी तरफ? आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन या कि वहां बैठते हैं कि भाई हमारी कोई भी सुने, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। सचिव बोलता है कि ऊपर से नहीं हो रहा काम, सरपंच बोलते हैं कि सचिव हमको पैसा नहीं देता तो हम काम नहीं कराते हैं। इसमें किसको जिम्मेदार अधिकारी माना जाए? कोई भी इसमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई ऐसी घटनाएं गांव में घट चुकी हैं, कम 4 साल के अंदर जी जी, जैसे कि यहाँ पर एक समस्या ये भी निकलकर सामने आई है कि जो ग्राम पंचायत है उसको गौशाला बना दिया गया है। क्या कहेंगे, गौशाला बनी हुई ग्राम पंचायत, किसके आदेश के चलते यहाँ पर गौशाला को ग्राम पंचायत में तब्दील कर दिया गया? ताले लटके रहते हैं, आखिर क्यों? मैं आपको बता दूं कि नमामि गंगे योजना जो शासन द्वारा चलाई गई है, उसके अंतर्गत मैंने अभी 2 दिन पहले सचिव आपके यहाँ मंजूर है, कितने तालाबों पे काम है, लेकिन उन्होंने बताया कि 2 हमको मिले हैं में, दोनों तालाबों में काम चल रहा है। मैं मौके पे पहुंचा तो वहाँ कोई भी काम नहीं चल रहा था। फिर मैंने सरपंच से बात की तो सरपंच ने हमको कोई जानकारी ऐसी नहीं दी है क्या काम करवाना, इसलिए काम बंद है। फिर हमने सचिव से बात की, सचिव बोले कि हम यही हैं, काम चल रहा, तालाब के पास ही बैठे हैं। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ गौशाला बना हुआ था, पंचायत में गाय बधी हुई थी। अच्छा, मतलब मौके पर आदेश से गाय बधी हुई थी। जी जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए। जब वहाँ पे हम गए मौके में तो वहाँ एक गाय बधी हुई थी। हम ये पूछना चाहते हैं उच्च अधिकारियों से कि किसके आदेश पर उस पंचायत को गौशाला बना दिया गया? जी जी, मतलब तालाब का निर्माण कराने की बात कही गई है कि तालाब बन रहा है लेकिन तालाब की जगह पे तालाब नहीं मिला है, ये कहना चाह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं मिला जी, कुछ भी नहीं था, कोई भी काम नहीं चल रहा है। और बोले कि 15 तारीख तक की हमको डेट है तो हम 15 तक करवा लेंगे, लेकिन 15 तो हो गई, कोई काम नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के यहाँ पर मिली भगत सीधे सीधे आ रही है कि संरक्षण इनको किसी न किसी का प्राप्त है, जो इतने निर्भय होकर यहाँ पर लगातार इस तरीके की धांधली कह सकते हैं सीधे सीधे के सामने आ रही है। डर नहीं है इनको? जी आपको बता दें कि ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, सब लोग मिलकर मलाई छान रहे हैं। कोई भी गांव में जाकर ये देखने को तैयार नहीं है कि ग्रामीण किस तरह से निकलते हैं सड़क पे, किस तरह से यहाँ रहते हैं। जी, कह सकते हैं क्योंकि लगातार 1 साल से ग्रामीण खुद परेशान नजर आ रहे हैं, उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पर क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी बड़े अधिकारी से आपकी अब तक कोई बातचीत हुई है? जिला पंचायत सीओ साहब से हुई थी, कलेक्टर मैडम से हुई थी हमारी बात। उन्होंने बताया था कि हमने जनपद सीओ को बोल दिया है, वो इसकी जांच काम कराएंगे। जब हमने जनपद सीओ से संपर्क किया तो जब भी हमारी उनकी बात होती तो यही बोलते हैं कि मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसको करवाता हूँ, मैं बाहर चला गया था, वो बहाने बना देते हैं, बस हो गया। अभी मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, मैं उनको वीडियो भेजा पे कि सर इसमें ये गौशाला बना हुआ है, क्या आपके आदेश से है ये? उन्होंने बोला कि हमको जांच करने दीजिए, लेकिन अभी तक कुछ इनमें जांच नहीं कर पाए, ना कुछ हमें बताए हैं। मतलब ये सीधे सीधे एक तस्वीर निकलकर जो सामने आ रही है कि सचिव, सरपंच और सीईओ सभी यहाँ पर एक तरीके से आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। परेशानियों से, जो जनता की समस्या है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने पद के मद में चूर कह सकते हैं, पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, अपने पद के ये उसमें चूर रहते हैं और जितना काम का पैसा आता है सब पैसे निकाल के बंदर बाट कर लेते हैं, कोई भी काम नहीं कराते हैं। ये जो सड़क का मामला है, इस सड़क में 5 पुलिया का निर्माण होना था, ढोले डालने थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, केवल मिट्टी बिछा के सारा पैसा निकाल के इन्होंने बांट लिया। मतलब सीधे सीधे धनराशि का दुरुपयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीर एक तरह साफ है कि धनराशि जब यहाँ पर उपयोग जिस तरीके से इनके द्वारा अपने निजी कामों के लिए लाई जा रही है तो यहाँ पर निर्माण तो होना मुश्किल नजर आ रहा है। अब ग्रामीणों की अगर बात करें तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है लगातार प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे 1 साल से अब तक नहीं सुनी गई। अब आगे उनका क्या रुख रहने वाला है? गांव के जो ग्रामीण हैं वो लोकसभा चुनाव के इंतजार में थे, आचार संहिता लगी हुई थी। अब गांव के लोग ये कहते हैं कि हम लोगों का हम यहाँ से गांव से निकल के और कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि बरसात के दिनों में इतनी दिक्कत होती है। अभी तो खेत खाली है तो लोग निकल जाते हैं किसी तरह से, लेकिन जब बुआई हो जाती तो कैसे निकलेंगे गांव के लोग? निकलने के लिए जगह नहीं रहती। अगर कोई बीमार हो गया तो तड़प पे मर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है।
जी बिल्कुल, आपको बता दूं मनीष और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से लगातार यहाँ पर जो भी हमारे पास नाम सामने आए तो उनको फोन किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, लेकिन जो है समस्या सुन के जवाब देने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। समस्या सुन लेते हैं लेकिन जवाब देना नहीं चाहते हैं यहाँ पर आके। अब क्या कहेंगे, जब जिम्मेदार खुद ही यहाँ पर लिपापोती कर रहे हैं तो बेचारी जनता तो परेशान होती हुई नजर आएगी। जी, क्योंकि ये सब उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पैसों का बंदरबाट बराबर बराबर होता है। अगर हम ये खबर चलाते हैं तो वहां के कर्मचारी द्वारा ये बोला जाता है कि आपने खबर चला दी और 10-20 हजार का हमें काम बना दिए, हमको अब 10-20 हजार दे के उनको मैनेज करना पड़ेगा, जिसका हमारे पास इसका प्रूफ भी है। जनपद सीओ साहब से मैंने बात की, अभी कल बात की है, उन्होंने बताया कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जांच नहीं करा पाए, जिसका हमारे पास प्रूफ रखा हुआ है। आज 2 साल से वो जांच करा रहे हैं लेकिन उनकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं जो ग्रामीण इलाकों के लिए बनी है, सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही है, सरकार का एक तो तरफ पूरा दावा यह रहता है कि कोई भी जो है स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे कोई भी सुविधा उससे वंचित ना रहे, लेकिन अगर ऐसे अधिकारी जो पद पर बैठे हुए हैं वही इस तरीके का अगर रवैया अपनाएंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि सरकार की जो सेवाएं हैं, जो सरकार लोगों के लिए योजनाएं चला रही है, वो तो दम तोड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पर योजना ग्रामीणों तक तो नहीं पहुंचने वाली है। क्या कहेंगे मनीष? जी, आपको बता दें कि इस ग्राम पंचायत में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है और हमें वहां के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक और जनपद सीओ ये बता दें कि इन्होंने कितने काम उस गांव में किए हैं, उस पंचायत में कितने काम हुए हैं। एक भी काम नहीं होता है। अगर कोई भी काम करते हैं, आधा काम करके पैसे निकाल के बंदर बाट कर लेते हैं और काम को छोड़ देते हैं। बिल्कुल, कोई भी विकास कार्य नहीं होता है। जी, विकास कार्यों के अभाव से तो जूझ ही रहा है। अब जैसे यहाँ पर बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है और पहले ही यहाँ पर समस्या रोड को लेकर बनी हुई है। अब बारिश का मौसम जिस तरीके से बढ़ता जाएगा, ग्रामीणों की समस्या तो यहाँ पर लगातार बनती जाएगी। जैसे तस्वीरों में दर्शक खुद देख सकते हैं, मामले में कलेक्टर भी वहां पर पहुंची थी, अधिकारी भी पहुंचे थे, समझा बुझाकर वोट तो डलवा दिए गए हैं, लेकिन वोट के बदले जो रोड उनको देनी चाहिए थे अब तक नहीं दी गई है। जबकि अब तो चुनाव भी खत्म हो चुके, आचार संहिता भी हट चुकी, उसके बाद भी यहाँ का जो मामला है ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार परेशानी नजर आ रहे हैं ग्रामीण। अब ग्रामीणों का रुख क्या रहने वाला है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है मनीष। अब यही बात निकलकर सामने आती है कि अधिकारी अगर सुनेंगे नहीं तो आखिर ग्रामीण करेंगे क्या? जी, आपको बता दें अधिकारी केवल इसके इंतजार में है कि किसी तरह से ये महीना निकल जाए और हम फिर बता दें कि बरसात का महीना लग गया है, इसके बाद आपका काम करवा देंगे और जो कुछ बजट हो उसका पैसा निकाल के बंदर बाट कर लें और इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। जी, अपने दर्शकों को ये अधिकारियों की मंशा रहती है। बिल्कुल, अब पैसे की बंदर बाट सीधे सीधे चल रही है। अपने अधिकारियों को बता देती हूँ, यहाँ कुछ नाम का जिक्र भी करूंगी। हर्षित पांडे उपयंत्री है, राजेश शुक्ला तहसीलदार है, नागेंद्र सिंह सीईओ है, गोविंद पाठक सचिव है और रोजगार सहायक है, सरपंच है। कितने ही नाम हमारे पास यहाँ पर आए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। हमारी टीम की तरफ से उनको फोन लगातार लगाया जा रहा है, लेकिन सीधा सीधा पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे। कह रहे हैं कि इस मामले में ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है, इस मामले में वो कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे। सवाल यही उठ रहा है कि अगर मामला उनके संज्ञान में नहीं है तो फिर इतनी समय से जो 1 साल से यहाँ पर ग्रामीण परेशान होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने जैसे उनसे कहा है, आपने बातचीत की, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे, अब नहीं, मामला संज्ञान में नहीं होने का हवाला देते, सीधे सीधे सवालों के घेरे में तो खुद ही आ रहे हैं ना मनीष। जी, आपको बता दें कि जनपद सीओ लगी हुई है, अभी 2 दिन पहले कि उन्होंने बताया है कि मेरे संज्ञान में बात है, मैं इसकी जांच करा रहा हूं, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित रखी हुई है। 2 दिन का मेरे को बोले थे कि आप 2 दिन का समय दें, इसकी मैं जांच कराता हूं, लेकिन अभी तक वो ना फोन लगाए हैं ना मेरा फोन रिसीव कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल, कह सकते हैं जैसे आपके पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है, जैसे आपने बताया कि आपने बात की, लेकिन अब जब चैनल की तरफ से उनको फोन लगाया जा रहा है तो फोन रिसीव करने के बाद मामला सुन के मामले से अनजान बन रहे, कह रहे कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपके मामला संज्ञान में नहीं था तो फिर हमारे संवाददाता से इन्होंने बात कैसे की, उनसे यहाँ पर पूरे मामले की जानकारी कैसे मिली और फिर उनसे 2 दिन का हवाला क्यों दिया कि भाई 2 दिन में हम समस्या का समाधान कर देंगे। 2 दिन का समय भी बीत गया, अब जब चैनल की तरफ से फोन लगाया जा रहा है तो ये बात करने से कतरा रहे हैं, सवालों के घेरे में है, सुन रहे होंगे जरूर इस बात को, लेकिन अब ये इन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, सवालों के घेरे में तो अभी आ चुके हैं पूरी तरीके से, अब इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। जी, आपको बता दें कि वहाँ के जो गोविंद पाठक सचिव हैं पंचायत के, वो उसी गांव के रहने वाले हैं, उसी पंचायत में सचिव है, तो आप वो खुद सोच सकते हैं कि कितना काम वो वहाँ पे करते होंगे।
जी बिल्कुल कह सकते हैं। जनपद सीओ हैं, उसी गांव के जनपद सीओ हैं, वहीं रहते हैं। और इन बस ये इतना इंतजार कर रहे हैं किसी तरह से ये महीना निकल जाए, फिर हम बरसात का हवाला दे के अपना पल्ला झाड़ लें और साइड हो जाएं। मैंने जनपद सीओ को अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे वीडियो भेज के पूछा था, क्या ये आदेश आपने दिया था जिला इसको ग्राम पंचायत को गौशाला बनाने का? मनीष, हमारे साथ एक मेहमान गोविंद पाठक जो कि सचिव है ग्राम पंचायत के, वो जुड़ गए, उनसे बातचीत करें। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, ये आपके ग्राम का ही मामला सामने आया है जहां पर सड़क की समस्या लगातार 4 साल से बनी हुई है, ग्रामीण भी 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ। तो फिर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिर सड़क क्यों नहीं मिल पा रही ग्रामीणों को? सड़क बनवाने के लिए तो सरपंच से बात करके गए थे। ये आप लोग जो ये पत्रकार लोग हैं, इन्हीं के गांव का मामला है। हमारे सरपंच से बात करके गए हैं, वो बनवाने के लिए नहीं बोले। नहीं तो बात तो करके गए थे, आपका कहना सही है, संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन मामला तो आपके संज्ञान में भी है ना। आपकी तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? जानकारी वही चाह रहे हैं हम आपसे। नहीं उठाने जाने के लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो गिरवाना पड़ेगा मोरम। तो सरपंच जो है, आपके सरपंच है जिनको चुनकर जनता लाई है, 4 साल से वो क्या समस्या उनके संज्ञान में नहीं थी क्या, जो अभी तक कुछ इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की जा रही उनकी तरफ से? ये तो पत्रकार लोग स्वयं उस गांव के भी है और सरपंच के मतलब बात भी करके गए हैं, भेंट करके गए हैं, ग्राउंड देख के गए हैं। अब थोड़ा सा सरपंच से भी बात करवाइए आपका। चलिए हम आपको हमारे संवाददाता से बात करा देते हैं, उन्होंने खुद आपसे भी बात करी है, जिनको तालाब के पास होने की जानकारी दी थी कि निर्माण चल रहा, 15 तारीख को जो है निर्माण पूरा हो जाएगा। 15 तारीख तो हो गई, आपको बात करा देते हैं। नहीं, वो सरपंच बोले हैं तो सरपंच से बात करा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ राजकुमार सोनी जो कि सरपंच है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो भी जुड़ गए, उनसे बात करें। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। जी राजकुमार जी, आपके ग्राम का मामला सामने आया है, 4 साल से लोग परेशान है, सड़क नहीं है, क्या कहेंगे आप? सर, वहाँ विवाद है जी, आपस में ही लोग विवाद करते हैं, इसलिए वो बन नहीं पाई है। क्या विवाद है? चलिए बता दीजिए। 4 साल से विवाद चल रहा है। जी हाँ, विवाद चल रहा है। उसमें क्या है कि कहीं पे असर्जन है, कहीं पे असर्जन नहीं है। इस तरह के विवाद में वहाँ काम करने नहीं बन रहा है। नहीं, विवाद की कोई बात सामने नहीं आई है। जब हमारे संवाददाता भी गए, विवाद की कोई बात सामने नहीं आई है। वहाँ पर सीधे सीधे आपका और सचिव का और सीईओ का नाम सामने आ रहा है कि आप लोगों की तरफ से हीला हवाली दी जा रही है। झूठा इल्जाम है, झूठा इल्जाम। चलिए हम आपको हमारे संवाददाता से बात कराते थे, जिनको आपने भी मामले में संज्ञान होने की बात कही, तो साथ में ये भी आपने कहा था कि 2 दिन में आप जांच करा के कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए हमारे मनीष, जरा इनको बता दीजिए, इनसे मिले, सचिव भी जुड़े, सरपंच भी जुड़े, जानकारी दीजिए जरा मनीष। मैं सचिव महोदय से 2 दिन पहले ग्राम पंचायत में गाय बधी हुई थी, इनको गौशाला बनाने के लिए किसने आदेश दिया था? मैं ये पूछना चाहता हूँ सचिव महोदय से। तालाब में इन्होंने बोला कि नमामि गंगे की योजना अंतर्गत काम चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, क्यों नहीं हुआ काम? चलिए जवाब दीजिए, अब इस काम को जवाब दीजिए जवाब। गोविंद पाठक, जवाब दीजिए। गोविंद जी, आपको आवाज आ रही है? जवाब नहीं है आपके पास। चलिए राजकुमार सोनी, सरपंच, वो भी हमारे साथ जुड़े। सरपंच जी, वो तो जवाब देना नहीं चाह रहे क्योंकि आवाज तो उन तक पहुंच रही, पर जवाब नहीं है, आप ही जवाब दे दीजिए। सरपंच हैं आप जी। चलिए जवाब दे दीजिए, क्या कहेंगे आप? काहे के लिए? अभी आपने हमारे संवाददाता की बात नहीं सुनी। सचिव ने उनको 15 तारीख का आश्वासन दिया था कि 15 तारीख को वहां पर काम हो जाएगा। गौशाला जो ग्राम पंचायत है जिसमें आपको बैठना चाहिए, वहां पर गाय बंधी हुई है, क्या कहेंगे? उसको गौशाला बनाने का आदेश किसको मिला, किसने दिया था आपको? वहाँ पे गाय बंधी हुई नहीं थी। क्या था कि जो चपरासी था, जो काम उस समय पर वो नहीं था, तो गाय बांधेंगे आप? गाय नहीं बंधी थी। गाय क्या था कि कोई बच्चे थे वहाँ पे, वो लोग, घाम था, गेट खुला था, वो अंदर कर दिए थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कार्यालय लगता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ताले तो लटके रहते, कार्यालय कब लगवाते हैं आप? जरा ये भी जानकारी दे दीजिए हमें।
कार्यालय तो डेली नहीं खुलता है, लेकिन कार्यालय में काम चलता है अपना, जब कर्मचारी सब आ जाते हैं और इसके पहले अपन लोग इधर उधर काम में चले जाते हैं। देखिए, ये तो सीधा सीधा एक बहाना है जो आपकी तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि इसके प्रूफ भी हमारे पास है। जो ताले लटके हुए वहाँ पे देखे गए, गाय बंधी हुई देखे गए। चलिए अब बात सड़क पे ही आ जाते हैं। सड़क का मुद्दा जो चल रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर भी वहाँ पर पहुंची थी जब चुनाव का बहिष्कार किया गया था, आप भी वहाँ पर थे। अब क्या कहेंगे, 4 साल हो चुके हैं, सड़क नहीं मिल रही है। वहाँ पर एसडीएम मैडम भी गई थी जी, वो देखी, वहाँ की पूरी प्रक्रिया विवाद के वजह से मिट्टी नहीं पड़ पाई थी। तो आप सरपंच से विवाद का मामला तो अगर होता है तो विवाद का मामला तो आपको सुलझाना चाहिए ना। मैं सुलझाता हूँ, लेकिन जब वहाँ पे मेरी बात तो ठीक है, जब सब अधिकारी हमारे पहुँच चुके और उनका भी लोग कहना नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो सीईओ है इस पूरे मामले पर, वो भी अनजान बनकर बैठे हुए हैं। उनसे भी बातचीत की गई है, उन्होंने भी हवाला दिया था कि 2 दिन में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई आप तीनों की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। ये जानकारी हमारे पास है सरपंच साहब जी, जानकारी है। आपने कोई कार्रवाई नहीं की है अब तक उस पर। धनराशि की बात भी निकलकर सामने आ रही है, चाहे आप हो चाहे आपके सचिव हो, धनराशि निकाली जाती है, काम नहीं किया जाता है गांव में। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कुछ नहीं है, जिस काम के लिए पैसा निकाला गया वो काम किया गया है। चलिए फिर से सुनवा देते हैं एक बार। मनीष, जरा इनको जानकारी दे दीजिए। इनका कहना है कि राशि निकालने के बाद काम किया जाता है। इन्होंने काम कौन से गाँव में कराया, जरा जानकारी दें इनको आप। मनीष, अब ये अपने कार्यकाल में कितने काम, जी आपने कार्यकाल में कितने काम कराए हैं ये तो यही बता पाएंगे, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ विवाद है, लेकिन उस विवाद को मैं उसका प्रश्न ही कर रहा हूँ। 100 मीटर का विवाद है, उस 100 मीटर आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो सड़क का निर्माण हो चुका उसमें आपने क्यों अभी तक उसका निर्माण पूरा क्यों नहीं करवाया, उसका जवाब आप हमें दें। उसमें भी विवाद है, आप वहाँ पे भेजिए, मीडिया भेजिए, आप चेक करवाइए। वहाँ पर जो कुछ ग्रामीण लोग हैं वो लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं, काम करने में दिक्कत डालते हैं। जब विवाद था तो वहाँ पे मिट्टी कैसे बिछ गई, वहाँ पे गिट्टी कैसे पड़ गई? मिट्टी डाली गई, वहाँ पे समझौता किया गया था कि इधर से इधर ये काम किया जाएगा, वो काम नहीं हुआ उन लोगों का। वो लोग विवाद कर रहे हैं कि हम नहीं बनाने देंगे क्योंकि हमारे में नहीं बनी है। तो सरपंच जी जरा ये भी बता दीजिए, समझौता हो गया, मिट्टी डल गई, तो फिर रोड डालने में आखिर रुकावट कहाँ आ गई? नहीं, उसमें मिट्टी डाली गई, मोरम डाला गया, इतना काम हो गया था उसमें। चलिए, गोविंद पाठक बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं, जरा बातचीत करिए, जवाब दे दिए। गोविंद पाठक जी, आखिर क्यों समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? कब तक चुप बैठे रहेंगे? जवाब तो देना ही पड़ेगा, बोलिए। गोविंद पाठक, चलिए सीधे सीधे दर्शकों को बता देते हैं, आवाज भी उन तक जा रही है, जवाब देने से बचते नजर आ रहे। सरपंच जी खुद देखिए, 3 बार मैं उनसे बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, सुन रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। क्या कहेंगे? अगर ये साफ सुथरे हैं तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? जरा बताइए आप। ना बता पाएंगे मैम। क्या आप नहीं बता पाएंगे? क्यों बता, जब वो बात कर रहे हैं, मैंने आवाज जारी बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या बता पाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं? तो आपके अंडर में काम करता है या आप उनके अंडर में काम करते हैं? आप सरपंच है, वो सचिव है। मेरे अंडर में काम करते हैं, तो ये जवाबदारी आपकी बनती है। शायद मैं आपको बता देती हूँ। चलिए राजकुमार सोनी जी, आपको बता देती हूँ, सरपंच का काम क्या होता है। एक गांव है जिसका मुखिया कहलाता है सरपंच, उसका काम यह होता है कि गांव में जितनी भी समस्या है वो सरपंच हल कराता है। ग्रामीणों के वहां पर बेहतर स्वास्थ्य, सारी सुविधा जो सरपंच की तरफ से दी जाती है। लेकिन यहाँ तो आप सीधे सीधे खुद ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कहना है कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, फिर सरपंच कैसे बने आप? अब जब वो सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ? वो क्या चाहते हैं? तो ये तो आपको करवाना है ना, क्यों नहीं बोल रहे आखिर? ठीक है, जवाब आप मांगिए। मैं उनके पास पहुंच के बात करता हूं। बात करने से कुछ नहीं होगा, बात तो सर 4 साल से चल रही है, बात करने से कुछ नहीं होगा। अब जिस तरीके से वो अपनी चुप्पी साध के बैठे हुए सवालों के घेरे में तो आ रहे हैं, सवाल तो उन पर उठ रहे हैं, इन पे जांच तो होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए जी। अब आप क्या करेंगे? 4 साल से तो आप भी मामले में अनजान बने बैठे और पद लेके बैठे आप सरपंच का। 4 साल से नहीं था, मुझे आए 2 साल हो चुके। चलिए आप बने रहिए, आपसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हर्षित पांडे उपयंत्री हैं, वो भी जुड़ गए। हर्षित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हर्षित जी, ये मामला आपके ग्राम से जुड़कर निकलकर सामने आया, जहाँ पर 4 साल से लोग जो है सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं और 1 साल से लगातार 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांगे नहीं मानी जा रही है। ये मामला है आपके संज्ञान में? जी संज्ञान में है, ये जिला स्तर पे संज्ञान में है। यहाँ पे एसडीएम मैडम क्या शुरुआत में इसमें जमीनी विवाद है, एक तो इसमें लगभग 80 मीटर का पट्टे की जमीन है, उसकी वजह से ये मेन रोड से कनेक्ट नहीं हो पा रही, जिसको लेके ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किए गए हैं। जी। लेकिन अब वो चूंकि मामला कमिश्नर कोर्ट में स्टे में चल रहा है,
तो जब तक कमिश्नर साहब के यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं हो जाता तब तक उसमें कनेक्ट हो नहीं सकती है। लेकिन हमारी तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से जब बात की तो उनका सीधा सीधा कहना है कि सरपंच, सचिव, चाहे सीईओ, वो कई बार आवेदन लेके जा चुके हैं, मामले में उनको अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से यहाँ पर किसी तरीके का काम नहीं कराया जा रहा है। क्या कहेंगे अब आप? अब जहाँ पे विवादित मामला है वहाँ पे तो कोई नहीं करा सकता जहाँ कमिश्नर साहब का स्टे चल रहा है। तो ये तो सिर्फ 100 किलोमीटर की बात है ना, 100 मीटर, माफ कीजिएगा 100 मीटर की बात है ना। उसके अलावा तो सड़क है ना, वहाँ पर बनवा सकते हैं। उस पर क्यों आखिर मामले में अनजान बने बैठे हैं? 100 मीटर चलिए हटा देते जहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है, लेकिन यहाँ तो पूरी रोड ही खराब पड़ी है। जी खराब मिट्टी मुरुम उसमें पड़ी थी एक बार शुरुआत में, मेरे वहाँ पोस्टिंग होने के पहले। उसके बाद अभी चूंकि यही चल रहा था चुनाव, अभी सरपंच सचिव से मेरी बात हुई थी जी। और जो आपके यहाँ के पत्रकार हैं श्रीमान जी मनीष उपाध्याय जी, जिन्होंने आप तक ये बात पहुँचाई है जी, उनसे ही बात हुई थी। तो चूंकि ये मनरेगा से टोटल काम है जी, इसमें मनरेगा में जो बिल पेमेंट होते हैं उसमें थोड़ा डिले होता है, तो सरपंच सचिव काम करने में तैयार नहीं हो रहे कि जब तक इसका भुगतान होगा 2-3 महीने बाद पेमेंट होगा इसका। जी। फिर भी एक आदमी से बात हुई है मेरी जो काम करने से तैयार हुआ है। अब थोड़ा क्या है कि वहाँ पे पहुँचने के लिए रोड भी डायरेक्ट नहीं, क्योंकि ये रोड ना तो उसके पीछे साइड से कहीं मेन रोड से कनेक्ट हो रही, ना आगे से, क्योंकि आगे पट्टा है जी। वहाँ जाने की भी थोड़ी दिक्कत है। तो अभी चूंकि सब खेत खलियान कट गए हैं, अब वहाँ पे जाया जा सकता है। तो मेरी बात हुई है, हफ्ते 10 दिन में मैं बोला भी उनको काम हो जाएगा जी। तो लेकिन यहाँ पर हर्षित जी समस्या तो यही बनी हुई है कि हीला हवाली तो साल भर के ज्यादा हो गई है, चलते चलते 4 साल तो उन लोग को अपनी समस्या रखे ही हो गया है। हीला हवाली 1 साल से ऊपर से चल रही है, अब कब तक? अब तो बारिश का समय भी शुरू हो गया है, लोग परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सड़क वहाँ पर नहीं मिल पा रही लोगों को, कई मौतें भी यहाँ पर सामने आ रही है। आवागमन उसमें चालू है, चूंकि मिट्टी मुरुम का काम हो गया। नहीं तो अब बारिश का समय है ना, पत्थर बोल्डर बड़े बड़े निकल आए, बारिश का समय, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है उससे। तो नहीं, जब वहाँ कोई वाहन ही नहीं जाएगा तो हादसा कहाँ से होगा? जब मेन रोड से कनेक्ट नहीं हो रही है तो आने जाने के लिए रोड चल रही है, बाइक लोग पैदल आवागमन उससे प्रॉपर चल रहा है जी। यह कि फिनिशिंग कोर्ट हम सोच ये रहे थे कि क्योंकि मेन रोड से जब तक कनेक्ट नहीं होगी तो बीच में कोई रोड बना भी देगा आदमी, जब आगे पीछे से मेन रोड से कनेक्ट नहीं होगी तो उसका कोई बहुत ज्यादा उपयोग तो होता नहीं अंदर अंदर चलने। चलिए अब आप हमारे साथ सरपंच जो है वहाँ के वो भी चढ़े हुए, आप दोनों से एक आश्वासन चाहेंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण चर्चा रोकनी पड़ रही है, लेकिन एक आश्वासन जरूर आप दोनों से चाहेंगे कि कब तक ये समस्या का समाधान हो पाएगा, जरा जवाब दीजिए। जी हर्षित जी। मुझे लगता है इस महीने बन जानी चाहिए रोड। आपको लगता है? एक आश्वासन लगता हुआ नहीं दिया जाता है हर्षित जी, सीधे सीधे ये बताइए समय कितना लगेगा? क्योंकि उसमें विवाद भी है तो मैं आश्वासन नहीं दे सकता हूँ मैडम। शुरुआत में विवाद है, बीच में भी रोड में विवाद है। अच्छा। क्योंकि इस रोड में SDM मैडम तक जा चुकी हैं तो वो नहीं सुलझा पाई, तो हम लोग तो छोटे कर्मचारी हैं, राजस्व ही जमीनी विवादों को सुलझाता है। हम तो वहाँ पे काम करा सकते हैं जहाँ पे विवाद नहीं हो। तो हमारी कोशिश ये है कि इस महीने इसको कर दें ताकि बारिश में लोगों को जो छोटी मोटी दिक्कतें वो नहीं हो जी। अब यदि कोई बीच में विवाद कर दिया तो फिर अब उसमें क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, राजकुमार जी आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो रोड बनाने के लिए तैयार हूँ, बस यही समस्या है जो वहाँ के लोग कर रहे हैं। अगर ये समस्या न डाले ना, चलना उनको है, रहना उनको है, सब कुछ उन्हीं के उपयोग में है, लेकिन परेशान करते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है। और गांव के हैं हम, और गांव का हर व्यक्ति का दबाव हमारे ऊपर हो जाता है जी। तब ये विवाद की स्थिति भी जो है बनी हुई है, वो भी सुलझाने का काम आपका ही बनता है, पूरा दायित्व है आपका कि इस विवाद को आप अच्छे से बैठ के सुलझाएं, ताकि वहाँ के जो आप भी परेशान होते होंगे, ग्रामीण तो परेशान है, साथ में आप भी तो उसी गांव के वासी हैं, आप भी परेशान होते होंगे। मैं वहाँ जाके और इंजीनियर साहब के साथ में जाके ग्रामीणों से बैठ के बात करूंगा, और बात करने के बाद वहाँ की जो भी रिपोर्ट मिलेगी मैं आपके सीधे चैनल में डाल दूंगा कि यहाँ की ये पोजीशन है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूर आपको करना है, दोनों को मिलकर तभी जो है समस्या का समाधान हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, एक आश्वासन एक मिला है और एक यहाँ पर सीधे सीधे बोला है कि आश्वासन नहीं दे सकते हैं। अब देखना है कि सड़क निर्माण होता है, ये समस्या यूं ही परेशानी बनी रहेगी लोगों की, क्योंकि अब बारिश का समय भी आ गया है, समस्या बनी हुई है, सड़क नहीं है, ग्रामीण परेशान है।
फोन हमारी टीम की तरफ से लगाया गया, लेकिन फोन रिसीव करना किसी ने जरूरी नहीं समझा और कुछ लोगों ने बात करके जाना भी मामला, लेकिन बात करने की कोशिश जो है नहीं कर रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे ये निकलकर सामने आ रहा है कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार का मामला भी है, धनराशि का दुरुपयोग का मामला भी है और यहाँ पर एक विवाद की बात भी निकलकर सामने आई जिसके कारण रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। एक आश्वासन मिला, अब देखते हैं इस आश्वासन पर काम कब तक होता है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही।